दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान आपकी खिदमत में सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। हालिया दिनों में देश के 5 सूबों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद एक बार फिर ईवीएम चर्चा में है। नतीजे आने से पहले सभी चुनावी एग्जिट पोल्स कांग्रेस की बढ़त दिखा रहे थे। इसके अलावा ग्राउंड जीरो पर हमने भी कई जगह ये पाया, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर, कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला नेक टू नेक दिखाई दे रहा है, जबकि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस के ही पक्ष में दिखाई दे रहा था, मगर परिणाम एकदम विपरीत आए। इसके बाद शक का दायरा बढ़ गया। ईवीएम स्कैम को लेकर एक बार फिर कांग्रेस का शक हकीकत में तब्दील होने लगा और जनता में भी ईवीएम को लेकर चर्चा शुरू हो गई। नतीजे में पोल के फौरन बाद से ही अकेले मध्य प्रदेश में ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर 15,000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज करा दी गई थीं। ये इस बात का संकेत है कि लोगों में, कार्यकर्ताओं में ईवीएम के खिलाफ गुस्सा है और वो इस स्कैम को अब समझ चुके हैं। इस बीच एक और जो मज़ेदार बात सामने आई वो ये कि मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता द्वारा विधानसभा सीट के लिए 1 दिसंबर को ही, यानी चुनाव नतीजों से 2 दिन पहले, कांग्रेस और बीजेपी कैंडिडेट्स का वोट शेयर दिखाया गया था। अब वो एग्जैक्टली ऐसा ही ईवीएम की मशीनों से बाहर आया। इसके बाद लगातार ईवीएम गड़बड़ी की खबरें आती रहीं और नतीजा सबके सामने है। बीजेपी की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि जिन सीटों पर या सूबों में कांग्रेस जीते वहाँ ईवीएम ठीक है और जहाँ बीजेपी जीते वहाँ ईवीएम का घोटाला। हालांकि कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे और उन्होंने 2009 में लालकृष्ण आडवाणी और दूसरे बीजेपी नेताओं का जिक्र किया जो ईवीएम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, मगर आज वो खामोश हैं। दरअसल पार्टियों के सहयोग से जनता को ही कोई कठोर कदम इस संबंध में उठाना होगा, यानी जनता को सामने आना होगा। आज इसी विषय पर बात करने के लिए देश के जाने वाले अधिवक्ता और ईवीएम एक्टिविस्ट एडवोकेट भानु प्रताप सिंह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एडवोकेट भानु प्रताप जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू एडवोकेट भानु प्रताप जी, आप 2014 के बाद से लगातार ईवीएम की प्रक्रिया के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और आपका मानना है कि ईवीएम का जो प्रोसेसिंग है वो लोकतंत्र और संवैधानिक तरीकों के भी खिलाफ है और उसमें धांधली के बहुत से चांसेस हैं। आपने बहुत से इस पर प्रोग्राम किए हैं, तो आप 10 तारीख को इस संबंध में एक अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने जा रहे हैं अपने दफ्तर पे, तो क्या उसमें आप इंडिया यानी इंडिया गठबंधन के पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी कुछ दावतनामे भेज रहे हैं या नहीं? देखिए, अभी तो कोई नहीं है। हमारा प्रयास है कि इस बार हम सभी पॉलिटिकल पार्टी, विशेषकर इंडिया से जो जुड़ी हुई पार्टी हैं, इंडिया गठबंधन से, उन सबको बाकायदा रिटन में लेटर भेजें, उनसे निवेदन करें कि जिस दिन ये आंदोलन अब शुरू होगा उस दिन वो इस आंदोलन में हमारा साथ दें जी। और न केवल ये बल्कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को, सभी जजेस को और सभी हाई कोर्ट जजेस को भी हम बाकायदा लेटर भेजेंगे और पब्लिक भी सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा ईमेल करे, वो भी एक मैटर हम बनाएंगे। आर पार की लड़ाई है, निर्णायक लड़ाई होगी। ये लड़ाई सबकी है और इंडिया गठबंधन को अगर जीतना है तो ईवीएम को खत्म कराना ही पड़ेगा, आंदोलन में साथ देना ही पड़ेगा, नहीं तो कितनी भी कोशिश कर लें वो मोदी को नहीं हरा पाएंगे अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो। ईवीएम एक्टिविस्ट हैं आपसे नहीं है, 10 साल से हैं जी। तो ये बताइए कितने ऐसे देश हैं जहां ये शुरू किया गया और बंद कर दिया गया? इस समय तक तकरीबन 36 देश हैं जो भाई से बंद कर चुके हैं। ये आपका जर्मनी में बंद हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में बंद हो चुका है, आपका यूएस में बंद हो चुका है, इंग्लैंड में बंद हो चुका है और हमारे यहाँ रिसेंटली जब बांग्लादेश से करवट में इसी ने बंद कर दिया। आप जैसे कर्मठ मतलब ईवीएम एक्टिविस्ट उसके अपोजिशन में जो काम कर रहे थे वो बार बार आवाजें उठाते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे। आपने दर्जनों प्रोग्राम देश भर में करे हैं, कॉन्फ्रेंसेस तो मेरे ख्याल है आपने 20 से ज्यादा कर ली हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई नतीजा नहीं निकलता। किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, क्या वजह है इसकी? एक्चुअल में जो इसका लाभ ले रहे हैं वो तो निश्चित रूप से इसके विरोध में कोई भी आवाज उठेगी उसे पसंद ही नहीं करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जिनको सबसे ज्यादा नुकसान इस सबसे हो रहा है वो भी आवाज नहीं उठा रहे। उनकी क्या मजबूरी है, क्या रणनीति है, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन ये मैं जरूर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनका आवाज ना उठाना ईवीएम के खिलाफ देश को बहुत भारी पड़ेगा, देश के लिए बहुत घातक साबित होगा, इसलिए उन्हें आवाज उठानी चाहिए। और एक और बड़ी बात है
कि ये देश जो है, इस देश की तो मैं कह ही सकता हूं, दुनिया की नहीं तो, ये देश मुर्दा परस्त और बुत परस्त है। पत्थरों को पूजेगा, मरने के बाद पूजेगा आदमी को, लेकिन जीते जी अगर वो सही काम कर रहा, सही बात कर रहा, तो उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देगा। ये आपने कहा कि हम इतने समय से उठा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं, और खेला हो गया है तो फिर से अब ये चर्चा शुरू होने लगी। ये बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति। खेला बिल्कुल शुरू हो गया। कतई सही कहा आपने, खेला शुरू हो गया है। अकेले मध्य प्रदेश में 15,000 से ज्यादा इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश में। पूरे देश का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, हो सकता है कि वो 50,000 के आसपास हो और हो सकता है उससे ज्यादा हो। अच्छा, एक बात और मुझे बता दीजिए चलते चलते भानु प्रताप सिंह साहब, के अगर सत्ताधारी पार्टी जी अड़ी रहती है कि नहीं साहब आप कुछ भी कर लो, ईवीएम हटाना ही नहीं है, तो उस वक्त में आप लोगों का क्या एक्शन होगा? आपके साथ सैकड़ों एडवोकेट्स जुड़े हुए हैं जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र संविधान की रक्षा में दिनों रात जुटे हुए हैं जी। तो ऐसे में आपका उस वक्त क्या रोल होगा, या इंडिया गठबंधन की पार्टीज जो लोकतंत्र को बचाने के लिए दम भरती हैं, उनका क्या रोल होगा? देखिए, हमारी कोशिश ये रहेगी कि पहले जो इंडिया गठबंधन के नाम से विपक्ष है, इस विपक्ष की अंतरात्मा को झकझोरा जाए कि अगर ये गवर्नमेंट ईवीएम को नहीं हटाती है तो किसी भी हालत में चुनाव में हिस्सा ना लें, चुनाव का पूरा बायकॉट करें और जन आंदोलन सड़क पर आकर लड़ें। इससे पहले कुछ नहीं होगा। अगर फिर भी ये साथ नहीं देते हैं तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इसके जन आंदोलन बनाएं और ईवीएम से चुनाव न होने दें। बावजूद उसके भी अगर सरकार और इलेक्शन कमीशन इस पर आमादा रहेगा तो उसके आगे के स्टेप जो भी हो सकेगा हम उठाएंगे। उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन अब तक का अफसोस ये है कि जितनी भी बार सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ पिटीशन लगी है, सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है, बार बार डिसमिस कर देती है। और मेरा बहुत एक सिंपल सा लॉजिक है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हैं, सभी 24 हाई कोर्टों की जितने भी हाई कोर्ट जजेस हैं, इस देश की सभी जो निचली अदालतें हैं उनके सभी सेशन जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस, मजिस्ट्रेट, सिविल जजेस, इस देश के तमाम आईएएस ऑफिसर, तमाम आईपीएस ऑफिसर, तमाम प्रोफेसर्स, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इनमें से कोई एक ये कह सकता है कि ईवीएम कैसे काम करती है वो जानता है? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो भी यह नहीं कह सकता कि ईवीएम कैसे काम करती है, उसको भी ये पता नहीं है। तो ये डूब मरने वाली बात नहीं है इस देश के पढ़े लिखे लोगों के लिए कि जिस देश में 99% जो मतदाता है वो ये नहीं जानते कि जिस पद्धति से चुनाव हो रहा है वो कैसे काम कर रही है। अंधेरे में सब लोग कर रहे हैं, जबकि चुनाव का मतलब है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए, लेकिन इस देश में नहीं है। भानु प्रताप जी, अगर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने में सत्ताधारी पार्टियों की कोई दिलचस्पी न हो तो जाहिर है कि उसमें आपके और देश की जनता के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एजेंसीज पर उनका कंट्रोल होता है। बहरहाल आपने बहुत ही कीमती समय अपना दिया, आप हमारे साथ रहे। हम आशा करते हैं कि देश के अंदर समृद्धि, विकास और शांति आएगी और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव भी होंगे, लेकिन उस सब के लिए जनता का सामने आना बेहद ज़रूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की विल ईमानदारी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद।